नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट 100 ऐसे प्रश्न लेके आ चुका हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं दोस्तों ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं अभी दोस्तों एक एसएससी जीडी का एस्पिरेंट हूं और मैंने जितना भी पढ़ा और आप तैयारी किया है उसके हिसाब से आपके लिए मैंने 100 प्रश्न एकदम चयनित करके ले आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो करना क्या है, आज की वीडियो में आप लोगों को सारे 100 प्रश्नों को देखना है और लास्ट में बताना कि आपके 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक के तत्व जो किस भाग में है। दोस्तों डीपीएसपी जो है वो भाग 4 के अंदर है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। दोस्तों तराइन का जो दूसरा युद्ध है वह हुआ था 1192 ईस्वी में और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अबरक भंडार किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों वो राज्य है झारखंड और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, आज का आपका मानव शरीर में पित्ताशय जो है गैस ब्लैडर का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों पित्ताशय का जो मुख्य कार्य है पित्त को संग्रह करके रखना है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, आज का आपका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का चुनाव है वो राज्य विधान के सभा के सदस्य ही कराते हैं और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 ईस्वी को शुरू हुआ और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, आज का आपका दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल दोस्तों सहारा मरुस्थल है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है। दोस्तों भारतीय संसद का जो सबसे निचला सदन है वो है दोस्तों लोकसभा और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, आज का आपका विटामिन ए का जो मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों विटामिन ई का जो मुख्य कार्य है वो त्वचा की सुरक्षा करना और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का आपका 10वां प्रश्न है, दोस्तों भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे। दोस्तों वो थे राकेश शर्मा और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अभी तक हमने कुल 10 प्रश्न किए हैं दोस्तों, अगर आपने सही से तैयारी किए होगा तो आपके 8 प्रश्न इसमें से सही हुए होंगे। अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है। तो दोस्तों वो शुरू होती है हम भारत के लोग से और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। दोस्तों चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक जो दोस्तों वो राज चोल थे और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिका है वह अंडाणु और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, आज का आपका दोस्तों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। दोस्तों वो नदी है यमुना और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। और अगला प्रश्न है, आज का आपका भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के अंदर वर्णित है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, आज का आपका साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से किया गया था। तो दोस्तों साइमन कमीशन का जो विरोध था वो साइमन गो बैक नारे से किया गया था और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, आज का आपका दोस्तों 17वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा दोस्तों वो है दोस्तों वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। दोस्तों राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वेत रक्त कण का कार्य क्या है। दोस्तों श्वेत रक्त का जो कार्य है वह है रोगों से दोस्तों रक्षा करना और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था। तो दोस्तों वो था SLV-3 और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, आज का आपका भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अगला प्रश्न है, आज का आपका अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। दोस्तों अकबर का दरबारी इतिहासकार जो था अबुल फजल था और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का आपका भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत के अंदर सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी हड्डी फीमर है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, आज का आपका लोकसभा का चुनाव में कितने वर्षों में होता है। दोस्तों लोकसभा का जो चुनाव है वो प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर।
अगला प्रश्न है आज का आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आदेश था वो दिया था जनरल डायर ने, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात दोस्तों है वो है एंजल, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आज आपका दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो करवाता है निर्वाचक मंडल, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी हर, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों वह है गंगा डॉल्फिन, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों वो करते हैं राष्ट्रपति, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 ईस्वी में हुआ, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत के अंदर सबसे बड़ा लौह उत्पादक जो राज्य है वो ओडिशा है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर के अंदर सबसे छोटा अंग जो है वो कान का स्टेपेज है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों वो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह शुरू हुआ था 1942 के अंदर, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? दोस्तों मौलिक अधिकार जो भाग 3 के अंदर है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अभी तक हमने कुल 40 प्रश्न किए हैं, और आपके कितने अभी तक सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। आइए से आपने जितने प्रश्न है दोस्तों गौर से देखिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, कोई भी नहीं बता सकता है। चलिए अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों गणराज्य शब्द का जो अर्थ है वो है दोस्तों जनता द्वारा चुना गया प्रमुख, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो दोस्तों वो थे चाणक्य, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो दोस्तों वो है राजस्थान, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने दांतें होते हैं वयस्क अवस्था में? तो दोस्तों वो कुल दांत होते हैं 32, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों भारतीय संविधान में संविधान संशोधन जो है वो है दोस्तों अनुच्छेद 368 के अंदर, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन जो कब शुरू हुआ था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है वो 1905 ईस्वी को शुरू हुआ, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत तंत्र कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लंबा जो पर्वत तंत्र है वो है एंडीज पर्वत तंत्र, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की होने से कमी से जो होने वाला रोग है वह स्कर्वी है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जो फूल है वो कमल का फूल है, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? दोस्तों भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो है दोस्तों राज्यसभा, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों तुगलक वंश का जो संस्थापक था दोस्तों गैसुद्दीन तुगलक था, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत के अंदर सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है वो राजस्थान है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय कहाँ स्थित होती है? दोस्तों मानव शरीर के अंदर जो हृदय है वो बाईं ओर स्थित होती है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है,
प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी? दोस्तों दांडी यात्रा जो है वो हुई थी 1930 में और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51 के ए में है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से क्या है? दोस्तों कोई भी खेल आधिकारिक रूप से भारत के अंदर नहीं है और उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग है दोस्तों वो है त्वचा और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान जो है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है बाबर ने भारत को में किस वंश की स्थापना की? दोस्तों बाबर ने भारत के अंदर जो है मुगल वंश की स्थापना की और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत के अंदर सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में फेफड़े का कार्य क्या है? दोस्तों फेफड़े का कार्य जो मानव शरीर के अंदर है गैसों का आदान प्रदान करना है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल जो है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का तो वो 6 वर्ष का होता है, लोकसभा के 5 वर्षों का। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ था 1919 ईस्वी के भी को। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों वो है दोस्तों सहारा रेगिस्तान और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में से शुरू होता है? दोस्तों समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से सही शुरू होता है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वृक्ष है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त कहाँ बनता है? दोस्तों मानव शरीर के अंदर जो रक्त है वो अस्थि मज्जा के अंदर बनता है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका दोस्तों भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? दोस्तों भारतीय संसद के अंदर जो कुल सदनों की बात की जाए तो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा का सदन। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो दोस्तों है टिहरी बांध और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि वो यकृत है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 के अंदर दी गई है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? दोस्तों भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा जो है गांधी जी ने दिया और उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी दोस्तों वो है नील नदी और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो चुनता है लोकसभा के सदस्य और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? दोस्तों गान पूछ रहा है तो वो लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। दोस्तों ज्ञान पूछ रहा है तो ये होगा रविन्द्रनाथ टैगोर और गीत पूछता तब होता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हुआ हूँ। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों मानव हृदय के अंदर जो कुल कक्षों की बात की जाए तो 4 कक्ष होते हैं और उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का रक्षक कौन है? दोस्तों वो है सर्वोच्च न्यायालय और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? दोस्तों शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो हुआ था दोस्तों 1674 में और उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत के अंदर सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य दोस्तों असम है और इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रेक्टस है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? दोस्तों राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्य हैं वो 250 हो सकते हैं और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ? दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है वो समाप्त हुआ था 1922 के अंदर और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है दोस्तों एवरेस्ट और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्शों की बात की जाए तो कुल 5 आदर्श हैं। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है?
दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है और इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भावना शरीर में कुल कितने हड्डियाँ होती है। दोस्तों हड्डियों की बात की है 206 होती है और इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका दोस्तों, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन जो भारत के अंदर बुलाता है वो बुलाते हैं राष्ट्रपति और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। दोस्तों पानीपत का जो पहला युद्ध है वो हुआ था 1526 ईस्वी में और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा तेल क्षेत्र पूछ रहा है तो वो हो जाएगा मुंबई का हाई और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, रक्तचाप का मापने का यंत्र क्या है। दोस्तों बीपी मापने का यंत्र जो है वो है स्पिग्मोमीटर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में है। दोस्तों संविधान संशोधन की जब बात कर रहा है तो वो अनुच्छेद 368 के अंदर है और ये प्रश्न भी रिपीट हो गया है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है वो हुआ था 1905 में और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों वो प्रशांत महासागर है और इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसका आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है। तो दोस्तों वो होता है अनुपातिक पद्धति और इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसका आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो दोस्तों वो डॉल्फिन है और प्रश्न का उत्तर जगह बी नंबर। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों मसौदा समिति का अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। कुल हमने अभी 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए और आपके 100 में से कितने सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल सब्सक्राइब करें। आपको इस कोई नोट्स या कोई PDF चाहिए जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।